एक ही समय पे। अब महाराणा प्रताप और अकबर दोनों को महान कैसे कह सकते हैं? तो अंग्रेज और मुगल नहीं आते तो भारत का कुछ होता ही नहीं। इतिहास से बदला नहीं जा रहा है, इस बात को सही कीजिए। इतिहास सही इतिहास लाया जा रहा है। भाजपा हल्दीघाटी के युद्ध में था नहीं ना, भाजपा इससे पहले वाले भारत छोड़ो आंदोलन में था नहीं ना। 1857 से 1947 के बीच में भारत के 7 टुकड़े किए गए। किस आधार पर वो टुकड़े किए गए थे? संविधान में राम राज की कल्पना की गई, उसी राम मंदिर का केस हम लोग कोर्ट में लड़के आए। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, भगवत गीता जीने का आधार है। पूरी दुनिया ने माना कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भी भटके हुए को रास्ता दिखाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिंदास भारत में। हमारे देश में हमेशा से शाब्दिक बहस चलती आ रही है, लेकिन इस बार जो बहस हो रही है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हो रही है जो हमारे मुगल इतिहास को लेकर है। इस बार एनसीईआरटी की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में बताया गया है, जो हमेशा से बचपन से हमको पढ़ाया जा रहा है कि अकबर द ग्रेट, लेकिन इस एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में बताया जा रहा है कि अकबर और बाबर और औरंगजेब की क्रूरता और बर्बरता के बारे में। और इसी पर विपक्ष आरोप लगा रहा है बीजेपी पे कि भगवा करण करने की विपक्ष ने आज तक किया क्या है? विपक्ष ने इस देश को सिर्फ और सिर्फ अत्याचारियों का इतिहास दिया। अत्याचारियों को अभी तक महान एक बात बताइए, एक ही समय पे अब महाराणा प्रताप और अकबर दोनों को महान कैसे कह सकते हैं? लॉजिकल बताइएगा। या तो महाराणा प्रताप महान होंगे या अकबर महान होगा, दोनों तो एक समय पे महान हो नहीं सकते। तो विपक्ष जो अभी कर रहा है ना, ठीक है, विपक्ष अपने जो आज तक वो देश में करता है उसको लिपापोती करने का प्रयास कर रहा है। महाराणा प्रताप इस देश के हीरो थे और महाराणा प्रताप ही इस देश के हीरो होंगे। भगवा वाला कोई काम भाजपा नहीं कर रही है, भाजपा फैक्ट को ला रही है। अगर हमारी जो मतलब आइडियल है, अगर सही आइडियल नहीं होगे तो हम समाज को किस दिशा में लेके जाएंगे? तो जो इतिहास का जो साक्ष्य था, इतिहास का जो सही तथ्य है वो जनता के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष हमेशा बोलता है कि जो बीजेपी है वो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ा रही है और बिहार में चुनाव भी है, तो उनका कहना है कि इस तरीके से बच्चों को किताब पढ़ाई जाएगी, हिंदू मुस्लिम एक करना चाहिए। तो ये वोट एक बात बताइए, इसमें हिंदू मुस्लिम एक वाला बात कहाँ आ गया? भाजपा उस समय थी, भाजपा ने इतिहास लिखा था। जो हुआ उसको मतलब एक तरीके से कहिएगा तो उसको एक जगह उस साक्ष्य को जमा करने की कोशिश की जा रही है, जनता के सामने लाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि भाजपा ने इतिहास लिखा। भाजपा हल्दीघाटी के युद्ध में था नहीं ना, भाजपा इससे पहले वाले भारत छोड़ो आंदोलन में था नहीं ना। जो फैक्ट है वो जनता के सामने लाया जाएगा। जो देश के आइडियल हीरो है, अगर उनको भाजपा लेके आ रही है हमारे सामने, तो ये एक सराहनीय पहल है। उस पार्टी की, उस लीडर की प्रशंसा करनी चाहिए जो सही। देखिए, आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिनका नीति पूरी दुनिया मानता है, कि अगर आप सही आइडियल नहीं रखेंगे ना, सही इतिहास की अगर आपको सूझबूझ नहीं होगी तो आप वर्तमान और भविष्य का नींव कैसे रखिएगा? तो आपको पता नहीं होगा कि आप किसके बेटे हैं, आपके दादाजी कौन है, आपका मतलब आपका डीएनए क्या रहा है, डीएनए का इतिहास क्या रहा, तो आप कैसे आगे बढ़िएगा? जो ये किताब लिखी गई है एनसीईआरटी कक्षा 8 की एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, तो क्या ये फैक्ट बेस्ड पर है या मतलब विपक्ष का कहना है कि ये भावनाओं के अनुसार बनाई गई है? देखिए, विपक्ष ने कभी ये जो हम बता तो रहे, जो हमेशा से अकबर को हीरो कहता है वो तो कुछ भी बोल रहा है। आज तक हम लोग को क्या पढ़ाया गया था? रोमिला थापर का इतिहास पढ़ाया गया था। जो लोग हीरो थे उनको दबा दिया गया, जो हीरो नहीं थे उनको जबरदस्ती हीरो बना के हमारे सामने परोसा गया। तो इनको ये पच ही नहीं रहा है कि किस तरीके से ये लोग सही तरीके से सही चीज़ को रख रहे हैं। दूसरी बात, विपक्ष क्या चाहता है? बिहार में जंगल राज का पढ़ाया जाए। जंगल राज ही सब मतलब सिलेबस में ले आते हैं कि जंगल राज कैसे लाया जाता है, कैसे मतलब जो बिहार चुनाव को लेके बात कर रहा है ना, बिहार में भाजपा कैपेबल है उनको जवाब देने के लिए। उसके लिए उसको सिलेबस के मतलब ओर में जाने की जरूरत नहीं है। बिहार में उन्होंने क्या किया, जनता ने देखा है, खुलेआम देखा है। तो जो पढ़ाई का सिलेबस है वो पढ़ाई के उस पर आके बातचीत करें। उन्होंने देश के इतिहास के साथ हमेशा छेड़खानी किया था, आज उसको भाजपा ठीक करने का प्रयास कर रही है। हमसे हमारे मतलब इतने सालों से 30,000 अकबर ने द ग्रेट अकबर बोला जाता था, द ग्रेट अकबर महान बताया गया, लेकिन उसने 25 साल की उम्र में 30,000 लोगों का नरसंहार करा दिया चित्तौड़ के किले पर जब उन्होंने राज करा था। तो क्या ये सही निर्णय था और इतने सालों से हमसे क्यों छुपाया गया? अभी तक हम लोग को क्या कभी बताया गया क्या कि नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों चलाया गया? कभी कांग्रेस ने नहीं बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों चलाया गया? कभी कांग्रेस ने नहीं बताया क्या कि अकबर और औरंगजेब कौन लोग थे? कभी नहीं बताया गया। आज दिल्ली की जिस धरती पे हम लोग खड़े हैं, करोड़ों हिंदुओं को मारा गया। अगर आप शुरू से अभी तक सारा इतिहास का ये कीजिएगा तो यहाँ पे कितने हिंदू मारे गए उनकी
उनकी संख्या भी नहीं है। सिख के सारे गुरुओं को किसने मारा था? औरंगजेब ने मारा था। अकबर कौन था? अकबर यहाँ से लेकर साउथ इंडिया तक हमने किसके खिलाफ लड़ा? दो ही बात होगी, या तो शिवाजी महाराज गलत है, महाराणा प्रताप गलत है, या फिर ये लोग गलत है। अगर शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप सही है तो ये लोग गलत है। तो मतलब ये कहना गलत है इनका कि ये मतलब ये लोग अकबर प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं। इनको ये चीज़ें पच नहीं रही है कि देश के सामने सही इतिहास परोसा जाएगा तो हिंदू जाग उठेगा, लोग संगठित होंगे, युवा सही तरीके से बातचीत करेंगे। तो इसलिए ये लोग इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अब एक सवाल आता है कि जैसे इतिहास अब हमारा बदला जा रहा है, इतिहास में इतिहास से बदला नहीं जा रहा है, इस बात को सही कीजिए। इतिहास सही इतिहास लाया जा रहा है, जो जो हुआ था वही लाया जा रहा है। ज़बरदस्ती कहानी नहीं परोसी जा रही है, कहानी का समीक्षा किया जा रहा है। जो फैक्ट है वो जनता के सामने लाया जा रहा है। जैसे अब इतिहास हमारा बदल कर आ रहा है और हमें सारी चीज़ें फैक्ट बेस्ड हमको मिल रही हैं। क्रूरता, पहले हमें महान चीज़ें पता पड़ी, अब उनकी क्रूरता के बारे में हमें पता पड़ रहा है। तो उसी पर एक सवाल आता है, क्या ये आजकल के जो बच्चों की जनरेशन आ रही है उस पर ये प्रभाव डालेगा कहीं ना कहीं? बिल्कुल डालेगा जी। आजकल के अगर आपको पता चले कि आपके पूर्वज महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी महाराज हैं, क्या आप गलत काम कीजिएगा? कभी भी आप राष्ट्र के विरोध में काम करने का जरूरत कीजिएगा नहीं। आपका जमीर कांप उठेगा, आपका जमीर हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं। आपके तो पूर्वजों ने घास की रोटियां खाई लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं किया। तो वो कहिएगा समाज में एक बहुत पॉजिटिव मैसेज लेके आएगा। और एक बात है कि जैसे मुगलों का पहले 4-5 चैप्टर्स मुगलों के बारे में आते थे और शिवाजी महाराज जो महान है, 4-5 चैप्टर ही नहीं, पूरा इतिहास ही उनके मतलब जिस मुगल को आज तक ड्रेस पहनने नहीं आया, उनके आर्टिकल्चर की बात की जाती थी, किस तरीके से उसने मतलब नए नए बिल्डिंग्स बनाए, नई नई चीज़ें की। अगर कांग्रेस के मानसिकता पे देखा जाए तो अंग्रेज और मुगल नहीं आते तो भारत का कुछ होता ही नहीं। इन लोगों ने तो ऐसा इतिहास बना डाला था। अभी जो भी मतलब जो नई एनसीईआरटी आ रही है, ठीक है, इसमें समीक्षा किया गया है। इसमें जितना कैरेक्टर अकबर का होना चाहिए उतना ही कैरेक्टर होगा, जितना कैरेक्टर संभाजी महाराज का होना चाहिए उतना ही होगा। इसमें ना अकबर हीरो है ना वो हीरो है, फैक्ट हीरो है। फैक्ट में शिवाजी महाराज हीरो थे, फैक्ट में संभाजी महाराज हीरो थे। फैक्ट में अगर अकबर हीरो नहीं था तो कहाँ से ज़बरदस्ती बताया जाएगा? हमारे औरंगजेब ने जैसे स्कूल तोड़वाए, जैन मंदिर तोड़वाए, जैन स्कूल तोड़वाए, मंदिर तोड़वाए, इतनी बर्बरता दिखाई, फिर भी उसको विद्वान माना जाता है। बाबर को भी विद्वान माना गया। इसको अपना सिग्नेचर करना नहीं आता था, इसको कांग्रेस के ही इतिहास में विद्वान माना जाएगा। अकबर को अपना सिग्नेचर करना भी नहीं आता था, अकबर अपना सिग्नेचर नहीं कर सकता था। उसको मतलब क्या कुशल राजनीतिज्ञ माना गया, कुशल सेना नायक माना गया। ये कांग्रेस के इतिहास में होगा, भाजपा के इतिहास में जो फैक्ट है वो रखा जाएगा। और हमारे देश के कुछ ऐसे नेता भी हैं जो औरंगजेब की कब्र पर जाकर उसकी पूजा करते हैं, वहाँ जाकर, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो खुद मर गया वो भगवान कैसा हो गया, और जो खुद इतना क्रूरता कर गया वो इनको क्या सिखाएगा? तीनों ने भी तो वही किया, इमरजेंसी लगा के क्या करवाया, क्रूरता ही किया ना। खुलेआम जितने भारत पे अत्याचार हुए आज़ाद भारत में, उतने तो शायद गुलाम भारत में नहीं हुए होंगे। आज 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, तो औरंगजेब पे चादर चढ़ाएंगे तो ये तो करेंगे ही करेंगे। और अब जैसे एक और ऐलान हुआ है कि उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास पर तो विपक्ष कर ही रहा था कि इतिहास में बदलाव कर दिया है, ये गलत है। लेकिन क्या भगवत गीता पढ़ाना भी विपक्ष के लिए गलत है? विपक्ष के लिए भारत शब्द ही गलत है। विपक्ष के लिए शब्द होना चाहिए था गजवाए हिंद, तभी विपक्ष को बहुत अच्छा लगता है। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट है, 1 साल हो रहा है, उन्होंने लंदन में जाकर कहा था कि इंडिया इज ए स्टेट। उन्होंने भारत को एक राज्य कहा था, जबकि भारत क्या है, एक स्वतंत्र देश है। तो जो भारत को राज्य मानता हो उसके लिए किसी और बात पे क्या बात कीजिएगा? राहुल गांधी छोटे नेता तो है नहीं कांग्रेस के करता धरता तो राहुल गांधी ही है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें कांग्रेस जो इंडिया को स्टेट, कहीं लगता नहीं जी। भारत को बर्बाद करने में, आज़ाद भारत में सबसे बड़ा रोल कांग्रेस का रहा। एक बात समझिए, दुनिया में जितने भी देश रहे कभी ना कभी वो युद्ध हारे कभी जीते, उनका एक इतिहास रहा, हमेशा कोई अमर नहीं रहा। लेकिन जब भी देश कोई स्वतंत्र होता है सबसे पहले वो क्या करता है? अपनी मान बिंदुओं की रक्षा करता है, अपनी संस्कृति की रक्षा करता है, अपने लोगों की रक्षा करता है, अपनी अस्मिता की रक्षा करता है। क्या भारत आज़ाद भारत में ये कर पाया? भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? 1857 से 1947 के बीच में भारत के 7 टुकड़े किए गए। किस आधार पर वो टुकड़े किए गए थे? जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत की नींव किस चीज़ पे रखी गई थी? बताइए, भारत एक इतने बड़े आप लोकतांत्रिक देश की नींव रखने जा रहे हैं तो किस बिहार पे आप रख रहे हैं? कुछ तो मान बिंदु होना चाहिए था। भारत का वो मान बिंदु कहाँ चला गया?
अरे जी, संविधान को बनाने वाले थे ना भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात इन लोगों ने मानी नहीं। संविधान में राम राज की कल्पना की गई, उसी राम मंदिर का केस हम लोग कोर्ट में लड़के आए, उसमें भी हमने 5 एकड़ फ्री में जमीन दिया लेके। तो इस देश ने वो सब देखा ना जो कभी हमने अत्याचार के समय में भी नहीं देखा था। जब अकबर अत्याचार कर रहा था तो उधर महाराणा प्रताप लड़ने के लिए थे, दुर्गावती लड़ने के लिए थी, उसको हम लोग जवाब दे रहे थे। जब औरंगजेब अत्याचार कर रहा था शिवाजी महाराज जवाब दे रहे थे। ऐसे हम हर समय पे हम लोगों ने विद्रोह किया, कभी घुटना नहीं टिक। पर आज़ाद भारत में हमसे घुटना टिकवा के मनवाया गया कि नहीं अकबर सही है। आज़ाद भारत में घुटना टिकवा के मनवाया गया कि जो हम लिखेंगे वो सही है। अंग्रेज ने भारत को सड़क दिया, रेल दिया। अरे अंग्रेज ने भारत को सड़क रेल क्यों दिया ये भी तो बताओ ना, क्योंकि उसको लूटने में आसानी होती। फैक्ट तुम सड़क रेल लेके आप क्या करोगे? तो कहीं ना कहीं हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है वो जबरदस्ती का भी है एक तरीके से, हमारे पास थोपा गया है एक तरीके। हम पे थोपा गया था, जबरदस्ती थोपा गया था। आज उसकी जो है सो पुनर्समीक्षा हो रही है और जनता के सामने में तो सही साक्ष्य परोसने की कोशिश की जा रही है। अब जब ये सही साक्ष्य हमारे सामने आ रहा है, पूरी जनता के सामने आ रहा है, तो विपक्ष इस पर कंट्रोवर्सी कर रहा है। तो उनका जब आपका चूड़ी पकड़ा जाएगा तब क्या कीजिएगा? बिलबिला के घूमिएगा। तो वही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस जितने भी है ये लोग सारे सबने क्या किया? भारत के साथ तो हमेशा गद्दारी ही करी है। अभी भारत पाकिस्तान के युद्ध में सबसे ज़्यादा बयान किसके चले? सारे विपक्ष के नेताओं के चले। तो जाहिर सा बात है जब आप विदेशियों के लिए ऐसा कर रहे हो तो आपको तो भारत में जो भी भारत के लिए सही कदम होगा वो आपको चुभेगा। तो अब आपके अनुसार क्या लगता है कि भगवत गीता पढ़ाना एकदम करेक्ट है और ये पढ़ानी चाहिए, इस पर कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए? भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, भगवत गीता जीने का आधार है। पूरी दुनिया ने माना कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भी भटके हुए को रास्ता दिखा दे। सिर्फ हिंदुओं ही नहीं, बड़े बड़े क्रिश्चियन साइंटिस्टों ने, बड़े बड़े मुस्लिम साइंटिस्टों ने भी इसको पढ़ के एक सही रास्ता चुना। तो अगर इसको हम युवाओं को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? इसका तो सपोर्ट करना चाहिए ना। आज की डेट में देखिए कितने सारे बच्चे स्ट्रेस में जूझ रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कल क्या करना है। तो ऐसे समय में कितना मतलब छोटा छोटा बच्चा देखिए गलत दिशा में भागता जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम उसको सही टाइम पे सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सरकार ऐसा कोई पहल कर रही है तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। वहाँ तो विरोध का कोई सवाल ही नहीं होता। और अगर भगवत गीता चुभ रहा है कांग्रेसियों को तो उसको तो हिंदुस्तान में वोट भी मांगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान हिंदू बहुल क्षेत्र है, बाहर जाके वोट मांगे।